हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पे मैं डीके आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा 10 की क्लास में जैसा कि चैप्टर नंबर 3 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग में पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3D। कल की क्लास में आपने 3C पूरी सीख लिया था, आज पढ़ेंगे 3D, जो कि 3D में आपका ये पॉइंट है बज्र गुणनखंड विधि। तो आज आपको हम सबसे आसान विधि बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सूत्र देख लीजिएगा। सूत्र देखने के बाद उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की ओर पे। आपको एक मैं टिक बता रहा हूँ, टिक को भैया याद रखना। आपको टिक ये होती है 12 21, ये आपकी टिक है बज्र गुणनखंड विधि की। क्या है 12 और 21, इसको याद रखिएगा। तो मैं टिक बना देता हूँ। क्या होता है यक्स अपान BC माइनस BC बराबर Y अपान, देखो 3 अक्षर होते हैं ABC, ठीक। BC माइनस BC, C से खत्म हुआ तो क्या लिखेंगे CA माइनस CA बराबर 1 अपान A से खत्म हुआ तो क्या लिखेंगे AB माइनस AB, ठीक है भैया। 12 21 का मतलब 12 हो गया, 21 हो गया, 12 हो गया, 21 हो गया, ठीक है। 12 21 हो गया। ये आपकी बज्र गुणनखंड विधि है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। कोई भी सवाल उठा लीजिएगा, इससे लगा लीजिएगा, उत्तर आपका परफेक्ट आ जाएगा। आइएगा जैसे भी एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। तो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन आपको लिखा है मेरे प्यारे बच्चों 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल 0। दूसरा समीकरण आपका दिया है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0। ये आपका दूसरा समीकरण दिया है। कितना दिया है -1 इक्वल 0, ये दे दिया। अब सबसे पहले आप तुलना कराओगे। किससे तुलना कराना ये हम आपको बता रहे हैं। किससे तुलना कराओगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 कामा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है भैया। तुलना कराओ तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर आपका 2, तो हाँ ये a1x है b1, तो a1 बराबर आपका आ जाएगा 2, b1 बराबर आपका आ जाएगा -1, c1 बराबर आपका आ जाएगा 4, फिर a2 बराबर आपका आ जाएगा 1, b2 बराबर आपका आ जाएगा 1, c2 बराबर कितना आ जाएगा -1। यही आता है, ठीक है। अब आइएगा इसके बाद मान रखते हैं हम लोग। क्या रखेंगे मान रखेंगे। तो x अपान, क्या आपको बताया x अपान b1 का मान कितना है -1 इंटू c2 का मान कितना है -1। दो चिन्ह एक साथ में नहीं रखते भैया। फिर माइनस लगा लेंगे b2 का मान कितना है 1 इंटू c1 का मान कितना है 4 इक्वल y अपान c1 का मान कितना है 4 इंटू a2 का मान कितना है 1 माइनस c2 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा। a1 का मान है 2 इक्वल 1 अपान, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। 1 अपान a1 का मान है आपका 2 इंटू b2 का मान है आपका 1 माइनस a2 का मान है 1, b1 का मान है -1, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं हम लोग। तो x अपान कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 4 1 जा 4 इक्वल हो जाएगा 4 1 जा 4 2 1 जा 2 इक्वल 1 अपान 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 हो गया। तो x अपान आ गया -3 इक्वल y अपान कितना आ गया 6 इक्वल 1 अपान 3 आ गया। एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर, तो साइड में देखते भैया। तो x अपान -3 बराबर 1 अपान 3 कर देते, 3 से 3 डिलीट हो जाएगा, माइनस को यहाँ भेज दो, x बराबर -1 आपका आ गया। एक बार y को बराबर करते हैं, तो y बटा 6 इक्वल 1/3, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2 को यहाँ भेज दो, तो y बराबर 2 आपका उत्तर आ गया। अब बच्चों एक तरीका तो ये आपका हो गया। दूसरा तरीका आपको कुछ लोग क्या बताते हैं, जैसे आप समीकरण जैसे लिखिएगा। कैसे लिखिएगा 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल 0। दूसरा समीकरण इसी के जस्ट नीचे लिखिएगा y -1 इक्वल 0। अगर आप यक्स का उठाते हैं तो करते क्या, यक्स वाले को छोड़ देते, इसको इससे गुणा कर देते 1 आ जाता, इसको इससे गुणा कर देते तो -4 आ जाता इक्वल। अगर y का आप उठाओगे तो y को छोड़ दो, इससे गुणा कर दो तो -2 आ जाता, इससे गुणा कर दो -4 आ जाता, ठीक है। 1 अचर पद को उठाओगे, ये छोड़ दो, इसको 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाता है। तो इस प्रकार हम लोग बच्चों निकाल लेते थे। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? इस तरीके से निकालते थे, ठीक है। लेकिन हटाओ छोड़ते हैं इस तरीके को। कुछ लोग बताते हैं भैया इसी तरीके से तुमको, ठीक है, छोड़ देते। कुछ लोग तीर मार के बताते। सीधा आप याद रखो 12 21, आपको नोट याद हो, ये याद हो जाएगा। आसान है, बहुत आसान ट्रिक है, आपको बता रहे हैं हम। लिख लीजिएगा इसको भैया, ठीक है।
इसी ट्रिक से हम सारे सवाल आपके लगाएंगे। हर्षरूप शर्मा की किताब से पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि कितने सवाल हैं आपके सवाल है 7, 8, 9 सवाल हैं आपकी किताब में, तो 9 के 9 बता देते हैं हम आज। ठीक, इसको हटा रहे हैं भैया। दूसरा सवाल कहाँ चला गया यार? दूसरा सवाल आपका लिखा है 2x + y, देखो बराबर लिखा था 5। ठीक, तो इसको हम इस तरफ कर लिया माइनस का 5। ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, अब इसमें भी लिखा है 3x + 2y बराबर 8, तो इसको -8 कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। a2x b2y + c2 बराबर 0 से भैया तुलना करेंगे हम लोग। तो a1 बराबर आपको मिल जाएगा 2, b1 बराबर आपको मिल जाएगा 1, c1 बराबर आपको मिल जाएगा -5, a2 बराबर मिल जाएगा 3, b2 बराबर आपको 2 मिल जाएगा और c2 बराबर -8 मिल जाएगा। सभी के मान फिट करते हैं। तो x अपान सूत्र क्या पड़ा, b1 × c2। तो b1 का मान कितना है 1, c2 का मान आपका कितना है 2, माइनस b2 का मान कितना है 2। ठीक, रुको 1 मिनट, c2 सॉरी गलत हो गया। b1 का मान है 1 इंटू c2 का मान है -8 माइनस b2 का मान कितना है 2 इंटू c1 का मान आपके पास कितना -5, तो -5 इक्वल y अपान, ठीक, c1 का मान कितना रखा भैया -5 इंटू a2 का मान कितना है यहाँ पे 3 है। ठीक, माइनस c2 का मान माइनस यानी प्लस हो जाएगा इंटू a1 का मान कितना है 2 इक्वल 1 अपान, यानी अचर पद है आपका a1 आपका है 2 इंटू a2 ये b2 का मान 2 माइनस सॉरी a1 का मान 2 हो गया, b2 का मान 2 हो गया, a2 कितना बचा भैया, a2 बचा 3 इंटू b1 का मान है 1। ये हो जाएगा x अपान -8 माइनस प्लस 5 2 जा 10 इक्वल y अपान 5 3 जा 15 प्लस का 16। ठीक, आ गया बात समझ में। तो 1/4 हो गया -3 हो गया, तो हो जाएगा x/2 आ जाएगा इक्वल y/1 आ जाएगा इक्वल 1, ये आ जाएगा। एक बार बराबर करते हैं, तो x/2 इक्वल 1/1 किधर गुणा करते हैं, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक बार y को बराबर करते हैं, तो y अपान 1 इक्वल 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपका उत्तर आ गया। बात समझ में आ गई बच्चों? इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते चलेंगे, हम लोग मेरे साथ साथ चलते रहिएगा, हम हटाते रहेंगे। ठीक है, नोट भी करते रहिएगा आप लोग। आगे देखते तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि बेहद आसान है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग लगा लोगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके आप लोग बताओगे। चौथा नंबर भी आ जाएगा आप लोगों को, ये मैं आशा कर रहा हूँ। ठीक, और 5 नंबर जो आपका दिया है, 5 नंबर हम बता देते हैं भैया। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोग लगा लोगे। अगर नहीं लगा पाओगे तो कमेंट करके बताओगे, हम बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम चल रहे हैं 5 नंबर। कहाँ चल रहे हैं? 5 नंबर। 5 नंबर में भैया लिखा क्या, ax + by बराबर -p है, तो इसको हम काहे में कर दें, प्लस में ले आए, इस तरफ p बराबर 0 कर दें भैया। ठीक, समीकरण 2 एक हो गया। ax - cy माइनस का क्यों बराबर 0, देखो प्लस का क्यों रखा था, माइनस के ले आए हम। ठीक है, तुलना कराते हैं, तो a1x + b1y + c1 बराबर 0 कामा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो a1 बराबर आपको कितना मिल गया a, b1 बराबर आपको b, c1 बराबर आपको p, a2 बराबर आपको a, b2 बराबर -c और c2 बराबर -q। सूत्र पे फिट करते हैं, तो यक्स अपान, ठीक, सूत्र पे आप फिट करते, आओ इसी में देखते हैं। तो यक्स अपान यहीं पे फिट कर लेते हैं। ठीक है, तो यक्स अपान b1 का मान b है इंटू c2 -q माइनस
B2 माइनस सी, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस सी हो गया। ठीक, C1 का मान कितना है P, तो इंटू कितना हो गया P इक्वल वाई अपान C1 का मान है P इंटू A2 A माइनस C2 माइनस Q, माइनस माइनस हो गया प्लस Q, A1 का मान कितना हो गया A इक्वल आचार पद 1 अपान A1 का मान है A, B2 का मान है माइनस सी, तो माइनस सी ऐसे लिखेंगे, माइनस लगा लीजिएगा। ठीक है भैया, A2 का मान कितना है A इंटू B1 का मान कितना है माइनस B, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। ठीक, सीधा सिस्टम। तो x अपान माइनस बी क्यू प्लस CP बराबर y अपान AP प्लस AQ। ठीक, इक्वल 1 अपान माइनस AC प्लस BA या AB, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार इसको इसके बराबर करते, एक बार इसको इसके बराबर करते, तो x अपान माइनस BQ प्लस CP बराबर 1 अपान, इसको भैया उल्टा लिख लेते हैं। करते क्या है, x अपान CP पहले लिख लेते हैं, माइनस BQ कर देते हैं, बराबर इसको भी वही काम करते हैं, तो BA माइनस AC कर देते हैं। ठीक, तीसरे गुणा कर देते, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो CP माइनस BQ अपान BA माइनस AC ये आ जाएगा। अब देखो x का मान आ रहा कि नहीं आ रहा, तो कितना आ रहा, माइनस चिन्ह कॉमन लिए है तो प्लस हो जाएगा। 1 मिनट, कहीं गलती हो गई है क्या भैया? x का मान कितना आ रहा, BQ माइनस C, प्लस का ये प्लस C आ रहा, कहीं गलत हो गया क्या श्रीमान? देखो इसका मान रखने में देखो एक बार यार, इसका A1 का मान कितना है श्रीमान? A1 का मान है A रखा है, तो इसके बाद B2 का मान माइनस C, ये भी रखा, सही है। A2 का मान कितना है, A2 का मान आपका है A, ये भी रखा। B1 का मान कितना है B है यार, यहाँ पे माइनस होगा श्रीमान, यार गलत हो गया था, सॉरी, वही तो दिक्कत हो रही थी। ठीक है, कितना है, हाँ दोनों माइनस में, ये भी माइनस ये भी माइनस। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, ये दोनों माइनस में थे, तो x बराबर माइनस ऊपर ले लेते कॉमन, तो हो जाएगा BQ माइनस PC, माइनस ऊपर से कॉमन ले लो तो BA प्लस AC, ये हो जाएगा डिलीट, तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा ABA BQ है माइनस CP अपान AB प्लस AC, ये आपका आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब देखो उत्तर मिलाओ, अब आ रहा है आपका। ठीक है, अब आ रहा, बात समझ में आ गई। अब एक बार इसको इसके बराबर करते हैं, तो y अपान AP प्लस AQ है भैया, ये क्या है AQ, 1 अपान माइनस AC माइनस BA, तीसरा गुणा कर लेते हैं, तो y बराबर AP प्लस AQ अपान माइनस AC माइनस BA, तो y बराबर माइनस, देखो ऊपर से क्या मिल रहा, A कॉमन मिल रहा, तो P प्लस Q आ जाएगा, नीचे से माइनस A मिल रहा, तो C प्लस B आ जाएगा, A कट जाएगा, माइनस P प्लस Q, ये हो जाएगा B प्लस C, ये y का मान आ जाएगा भैया, y का मान आ गया माइनस P प्लस Q B प्लस C, ये आपका आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ये इस प्रकार इस तरीके से हम लोग लगाएंगे। अब 6 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है 6 नंबर, उसको भी आप लोग सभी लोग लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। अब 7 नंबर आइएगा, देखते हैं हम लोग। ठीक है, 6 नंबर उसी तरीके से पक्षांतर करना रहेगा भैया। ठीक है, हटा रहे हैं इसको। जो 6 नंबर लगा लेना, 7 नंबर भैया दशमलव में लिखा है तो थोड़ा हम बता देते हैं, उसके बाद लगाना। 0.3x प्लस 0.7y, माइनस को ले आते हैं तो 0.13 इक्वल 0। ठीक है, ये एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण लिखते हैं 0.4x
प्लस 0.5y माइनस का 0.13 इक्वल 0। ये है आपका दूसरा समीकरण। तो तुलना करेंगे, हम लोग जानते हो तुलना किससे करानी होती है, ठीक है। तुलना आप जानते हो किससे कराना है भैया, तुलना आप करा लीजिएगा आसानी से, ठीक है। आइए गाँव कराते हैं, ठीक। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 कामा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर आ जाएगा 0.3, b1 बराबर आ जाएगा 0.7, c1 बराबर आ जाएगा -0.13। तो a2 बराबर आपका आ जाएगा 0.4, b2 बराबर आपका आ जाएगा 0.5, c2 बराबर आ जाएगा -0.13। ठीक, 13 है क्या दोनों में यार? हाँ दोनों में हुई भैया। तो यहाँ पे मान रखते तो यक्स अपान b1 का मान है 0.7, c2 का मान माइनस तो -0.13 माइनस b2 का मान, b1 का मान ये हो गया भैया, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये 0.13 है, ठीक है। कितना 0.13 माइनस ये हो गया b1, ठीक, c2 हो गया, फिर b2 0.5 इंटू c1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.13 इक्वल y अपान c1 माइनस 0.13 इंटू a2 0.4 माइनस अरे सवाल c2 तो माइनस माइनस प्लस कर दो तो 1.13 आ गया। फिर a1 का मान है 0.3 इक्वल 1 अपान a1 का मान 0.3 इंटू a2 0.5 माइनस ये b2 है ना, a2 का मान कितना है 0.4 इंटू b1 0.7। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब आइए का गुणा करते हैं। गुणा भी अजीब तरीके से होगा, इसका इससे का गुणा करना है। तो जैसे मान लीजिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब कुछ लोग गुणा करना नहीं जानते होंगे, आइएगा इसको गुणा करते तो माइनस आगे लगा लो। 0.7 गुणा 0.13 का गुणा करना है। दशमलव का गुणा नहीं आता है, मान लीजिएगा 1391 होगा, 3 अंकों बाद लग जाएगा, नहीं आता है मान लीजिएगा। एक सपोज दैट नहीं आता है, इसके नीचे हटाओ 10 लगा लो, इसके नीचे हटाओ डबल 10 लगा लो, ठीक। कितना होगा 1391 बटे कितना हो गया 1000। तो 3 अंक है, हटाओ 3 अंक के पहले 0 लगा लो, उत्तर हो गया आपका। नहीं आता है अगर तो ये तरीका आजमाइएगा, ठीक है भैया। 0.091 बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार इसका करना है, बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, चाहे जैसे करो, हमसे क्या मतलब। इसको हटाओ 100 लगाओ, 13×25 65 आ गया। कितना हो गया 1000। दशमलव यहाँ हटा लो, ये आ जाएगा तो -0.5 बराबर क्या हो गया यार। फालतू में परेशान कर रहे हो। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, इसको हटाओ बराबर, इसको करो 13 चौको 52, वाई अपन सीधा सीधा लिखते हैं -0.052, ठीक, प्लस 13 ते 39 तो 0.039, ठीक। ये इसको हटाओ, कितना आएगा 5 ते 15 0.15 आ जाएगा, समझते हो, बटे 10 आ जाएगा। इसको हटाओगे गुणा 10, 3×25 15 बटे 100 यानी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 4 से 28.28
घटाना तो आता ही होगा यार सबको ना, ये जुड़ जाएंगे। 0.091.065 हो गया 6 और 9 6 15, इतना आ जाएगा। इतना आ रहा है देखो 56। ये यार प्लस का आ रहा है पता नहीं, हाँ प्लस का, सॉरी यार घट जाएगा भैया, जबरदस्ती नहीं यार। 0.91 में 065 घट जाएगा, इससे हासिल हो जाएगा 11, 6 बचा, यहाँ बच जाएगा 2, 0.20। ठीक है, तो क्या बच जाएगा यक्स अपान माइनस 0.26, वाई अपान कितना बचेगा 52 में घटा लो, 9 3 12 हो गया, 1 बच जाएगा 0.13। ठीक, कितना बचेगा माइनस का 0.13, ये भी माइनस है भैया, इसको घटाओ यार, तो 28 में 15 का द्विगुणीकार। ठीक, तो 3 1 माइनस का 0.13 आ गया, दशमलव हो गया है ना, क्लियर हो गया। हटाओ, एक बार इसको बराबर करो, तो यक्स अपान माइनस 0.26, माइनस माइनस तो प्लस, इसको लिखो यक्स अपान, यक्स हटाओ यार इसको, यक्स बराबर इसको ऊपर ले जाओ, तो 0.026, ये 6। ठीक, अब समझने वाली बात है, अगर तुम नहीं काट पा रहे हो इसको तो कैसे लिखोगे, 0.26 बटे इसको कर लो 1000, इसको कैसे काटोगे, इसको हटाओगे तो 2 0, इसको हटा दो। ठीक, अब पहला चौथा था, दूसरा तीसरा, काटने का तरीका देखो हमारा। ठीक, 100 कट गया, 10 बचा, 13 दूना 26, यानी 0.2 आ गया, कितना आ गया 0.2 आ गया, ये आपका उत्तर आया, ऐसे काटोगे। ठीक है, ये आपको एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, 0.2 आ गया। y बराबर क्या करोगे, तो y बटा माइनस 0.13 बराबर -13, माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या करोगे y बराबर, इनको यहाँ ले जाओगे 0.013, तो 0.13 तो कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा आपका उत्तर। बात समझ में आ गई बच्चों, इसी प्रकार से आपका 7वां नंबर कंप्लीट होता है। अब इसको हम रहे हटाए, अब उसके बाद चल रहे हम लोग 8 नंबर में। ठीक, 8 नंबर में चल रहे, 8 नंबर में तो लिखा है कुछ कह रहा है, तो यक्स माइनस 3y माइनस 5 इक्वल 0, -3 सॉरी -3 है, बराबर 2x माइनस 3y 3x माइनस 9y -2 इक्वल 0, ये है आपका समीकरण। ठीक है, अब इसको तुलना कराते हैं, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर भैया, तो a1 बराबर कितना मिल जाएगा 1, b1 बराबर आपका -3, c1 बराबर आपका -3। उसके बाद a2 बराबर कितना मिल जाएगा 3, b2 बराबर आपका मिल जाएगा -9, c2 बराबर आपका मिल जाएगा -2। मान सब में फिट करते हैं हम ये। ठीक है, क्या करेंगे, हाँ रुक जाओ, अच्छा x अपान b1 का मान कितना -3, पता नहीं यार क्या उनसे डिस्टर्बेंस कर रहा है। x बटा -3 हो गया, b1 c2 -2 माइनस b2 कहा ये माइनस माइनस प्लस c1 -3। ठीक, इक्वल y अपान c1 का मान कितना है -3 इंटू a2 का मान कितना है 3 माइनस c2 -2 तो माइनस माइनस हो गया प्लस a1 का मान कितना है 1 इंटू 1
बराबर 1 अपान इस तरफ लिख लेते हैं। तो A1 का मान है 1 इंटू A2 B2 माइनस 9, ठीक, माइनस A2 3 इंटू B1 माइनस 3। तो माइनस माइनस इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है भैया। आइए अब देखते हैं। तो x अपान कितना बच जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस 3 तो 9 27 आ जाएगा, 9 3 जा 27, ठीक है। y अपान ये आ जाएगा 9 प्लस आ जाएगा 2 इक्वल 1 अपान माइनस का 9 प्लस का 9, तो 0 आ गया यार। x अपान कितना बच जाएगा 21 इक्वल y अपान कितना बच जाएगा माइनस का 7। कोई बन ही नहीं रहा, इसका कोई हल ही नहीं है। कोई जब हल नहीं है तो बज्रगुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों आपका 9 नंबर सवाल है, इसमें बज्रगुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपका इसी प्रकार 9 नंबर है, तो आप लोग लगा लेना। मैं कोशिश करता हूँ आप सभी को आज समझ में आया होगा, तो एक लाइक बनता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय। कल मिलेंगे, कल की क्लास में फिर से आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।